अथ षष्ठोऽध्यायः छठा अध्याय पाप भेद निरूपण। सनत कुमार बोले, ब्राह्मण के धन का अपहरण, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अहंकार, अत्यंत क्रोध, पाखंड, कृतज्ञता, विषयों में अत्यधिक आसक्ति, कृपणता, सज्जनों से द्वेष, पर स्त्री गमन, कुलीन सच्चरित्र कन्याओं को दूषित करना, परिवित्ति, परिवेत्ता एवं जिस कन्या से ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को कन्यादान करना एवं उन्हीं का यज्ञ कराना, शिवजी के लिए बनाए गए आश्रम में स्थित वृक्षों, पुष्पों एवं बगीचों को नष्ट करना, आश्रम में रहने वालों को थोड़ी भी पीड़ा पहुंचाना, भृत्य सहित परिवार, पशु, धान्य, धन, तांबा आदि धातुओं और पशुओं की चोरी करना, जल को अपवित्र करना, यज्ञ, वाटिका, तड़ाग, स्त्री, पुत्र का सौदा करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, उपनयन आदि करके उसका विक्रय करना, जो स्त्रियों के धन से आजीविका चलाते हैं, जो स्त्रियों के वशीभूत हैं ऐसा होना, स्त्रियों की रक्षा न करना, छल पूर्वक स्त्री का सेवन करना, धन लेकर समय से ऋण न चुकाना, धान्य को वृद्धि पर देकर उससे निर्वाह करना, निंदित से धन ग्रहण करना, व्यापार में कपटपूर्ण व्यवहार करना, विष देना तथा मारण मंत्रों का प्रयोग करना, बैल की सवारी करना, उच्चाटन आदि अभिचार कर्म करना, धान्यों का हरण करना, वैद्य वृत्ति से निर्वाह करना, जिह्वा एवं कामोपभोग के लिए सत्कर्मों में जिसकी प्रवृत्ति हो ऐसा होना, वेद ज्ञान को पढ़कर उसके मूल्य से आजीविका चलाना, ब्राह्मणोचित आचार का त्याग करना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यर्थ तर्क का आश्रय लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण तथा चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष में निंदा करना, जो पितृयज्ञ, देव यज्ञ तथा अपने कर्म का त्याग करने वाले हैं, जो दुःशील, नास्तिक, पापी तथा सदा असत्य भाषण करने वाले हैं, जो पर्व समय में, दिन में, जल में, विकृत योनि में, पशु योनियों में तथा रजस्वला स्त्री से संसर्ग करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र की प्राप्ति विषयक आशा को नष्ट करते हैं, लोगों से कटु वचन बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को भंग करते हैं, तालाब तथा कूप आदि को विनष्ट करते हैं एवं रसों को बेचते हैं, इसी प्रकार जो पंक्ति में बैठे हुए लोगों में भोजन का भेद करते हैं, इन पापों से युक्त स्त्री एवं पुरुष उपपातकी कहे गए हैं। अन्य उपपातकी भी हैं। हे व्यास जी, उन्हें आपको बता रहा हूँ, आप सुने। जो लोग गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र एवं तपस्वियों के कार्यों को बिगाड़ते हैं वे नारकी मनुष्य कहे गए हैं। जो पर स्त्री की अभिलाषा से दुखी रहते हैं, जो दूसरे के द्रव्य पर दृष्टि रखते हैं, दूसरे के द्रव्य का हरण करते हैं, मिथ्या तौल करते हैं, जो ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं, जो उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाए रहते हैं, जो द्विज होकर शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं, स्वेच्छा से सुरा का सेवन करते हैं, जो मनुष्य क्रूर एवं पाप परायण हैं, जो हिंसा प्रिय हैं, जो अपनी आजीविका के लिए दान, यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं, जो गौशाला, अग्नि, जल, मार्ग, वृक्ष की छाया, पर्वत, वाटिका एवं देव मंदिरों में मल मूत्रादि का त्याग करते हैं, जो लज्जा के स्थान, आश्रम एवं मंदिरों में मद्यपान करते हैं, चोरी से दूसरों की स्त्री से रमण करते हैं, दूसरों का छिद्रान्वेषण करते हैं, जो बांस, ईंट, पत्थर, काष्ठ, सिंग एवं कांटों
अथवा कीलों से मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो दूसरों की सीमा अर्थात मेड़ नष्ट करते हैं, जो फूट डालकर शासन करते हैं, मिथ्या छल प्रपंच में संलग्न रहते हैं और कपट करके लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल पूर्वक व्यवहार करते हैं, जो धनुष शस्त्र तथा बाण का निर्माण करते हैं एवं उनका क्रय विक्रय करते हैं, जो अपने नौकरों के प्रति दयाहीन हैं, पशुओं का दमन करते हैं, जो झूठ बोलने वालों की बात धीरे धीरे सुनता है, स्वामी मित्र गुरु से द्रोह करता है, मायावी है, धूर्त है, जो अपनी स्त्री पुत्र मित्र बालक वृद्ध कमजोर रोगी भृत्य अतिथि एवं बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन करते हैं, जो स्वयं मिष्टान्न का भोजन करते हैं किंतु ब्राह्मणों को नहीं देते हैं, उसका वह भोजन निरर्थक जानना चाहिए। वह ब्रह्मवादियों में निंदित है, जो अजितेंद्रिय स्वयं नियमों को ग्रहण करने के बाद उनका त्याग कर देते हैं, जो संन्यास लेकर के भी घर में निवास करते हैं, शिव मूर्तियों को तोड़ते हैं, जो लोग क्रूर होकर गायों को मारते हैं एवं बार बार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते तथा सदा त्याग करते हैं, जो अत्यधिक भार से भारवाहक पशुओं को पीड़ित करते हैं, भार सहन न कर पाने वाले पशु को जोतते हैं, बिना उनको खिलाए कार्य में जोत देते हैं, जुते हुए को चरने के लिए नहीं छोड़ते, जो भार से आहत रोगी क्षुधा पीड़ित गाय बैलों का भली भांति पालन नहीं करते, वे गोहत्यारे तथा नरक जाने के योग्य कहे गए हैं, जो पापी बैलों के अंडकोश को कुटवा देते हैं और वंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानारकी मनुष्य कहे गए हैं। भूख प्यास श्रम से पीड़ित तथा भोजन की आशा से घर पर आए हुए अतिथियों अनाथों स्वेच्छा से विचरण करने वालों अन्न के इच्छुकों दीनों बालकों वृद्धों दुर्बलों तथा रोगियों पर जो लोग दया नहीं करते, वे मूढ़ नरक समुद्र में जाते हैं। मनुष्य के मरने पर धन घर में ही पड़ा रह जाता है, भाई एवं बंधु श्मशान से पुनः घर लौट आते हैं, किंतु पुण्य एवं पाप अंत में जाते हुए जीव के पीछे पीछे जाता है। बकरी भेड़ तथा भैंस के क्रय विक्रय से अपनी जीविका चलाने वाला, नमक बेचने वाला, शूद्रा का पति, शूद्र के समान आचरण करने वाला तथा क्षत्रिय वृत्ति से जीवन यापन करने वाला अधम द्विज नरक जाने योग्य होता है। शिल्पी बढ़ई वैद्य स्वर्णकार अपने को राजा के रूप में प्रदर्शित करने वाले कपट से युक्त होकर नौकरी करने वाले वे सभी नारकी कहे गए हैं। जो शासक औचित्य का अतिक्रमण करके मनमानी रीति से कर ग्रहण करता है और जो दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा भी नरकों में दुख भोगता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूस लेने वालों इच्छानुसार वस्तु का क्रय करने वालों तथा चोरों से पीड़ित की जाती है, वह राजा भी नरकों में दुख भोगता है। जो ब्राह्मण अन्यायपरायण राजा से दान ग्रहण करते हैं, वे घोर नरकों में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो राजा प्रजाओं से अन्याय पूर्वक धन ग्रहण कर ब्राह्मणों को दान देता है, वह राजा भी नरकों में यातना प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। परदार गमन करने वाले चोर तथा क्रूर पुरुषों को जो पाप लगता है, पराई स्त्री में निरत रहने वाले राजा को भी वही पाप लगता है। जो राजा बिना विचार किए ही चोरी से रहित पुरुष को चोर के समान और चोर को चोरी से रहित समझे, इस प्रकार निरपराध व्यक्ति को दंड देने वाला वह राजा नरकगामी होता है। जो लोग लोभ पूर्वक घी तेल अन्न पीने की वस्तु मधु मांस सुरा आसव गुड़ ईख दूध दही मूल फल तृण काष्ठ पत्र पुष्प औषधि अपना भोजन जूता छाता
गाड़ी, आसन, कमंडलू, तांबा, सीसा, रांगा, शस्त्र, ऊनी, सूती, रेशमी पट्ट सूत्र से बने हुए स्थूल तथा सूक्ष्म वस्त्रों का हरण करते हैं और इसी प्रकार अन्य विविध वस्तुओं का थोड़ा भी हरण करते हैं, वे निश्चित रूप से नरकों में जाते हैं। इतना ही नहीं, सरसों के बराबर भी दूसरे की वस्तु का अपहरण करके मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार के पापों के द्वारा मनुष्य प्राणोत्क्रमण के बाद शारीरिक यातना प्राप्त करने के लिए सभी अवयवों से युक्त नूतन शरीर प्राप्त करता है। यमराज की आज्ञा से महाभयानक यम दूतों द्वारा ले जाए जाते हुए ये पापी अत्यंत दुखित होकर यातना शरीर के साथ यमलोक को जाते हैं। यमराज अनेक प्रकार के भयानक दंडों के द्वारा अधर्म परायण मन वाले देवता, तिर्यक योनियों एवं मनुष्यों के शास्ता कहे गए हैं। नियम तथा सदाचार में तत्पर होने पर भी प्रमादवश विचलित चित्त वाले लोगों के लिए प्रायश्चित्तों के द्वारा गुरु ही शास्ता हैं, यमराज नहीं, ऐसा विद्वानों का भी मत है। पर स्त्रीगामियों, चोरों तथा अन्याय से व्यवहार करने वालों का शास्ता राजा कहा गया है, किंतु प्रच्छन्न पाप करने वालों के शासक धर्मराज ही हैं। इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए, अन्यथा बिना भोगे हुए पाप का नाश करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता है। जो अपने शरीर, वाणी तथा मन से पापों को स्वयं करता है, कराता है अथवा उसका अनुमोदन करता है, उसका फल पाप गति ही है।